বাসে হাত থেকে খাবার পড়ে গিয়েছিল, এতটুকুই শুধু তার অপরাধ। আর সেই ভুলের খেসারত যে জীবন দিয়ে দিতে হবে, তাও আবার নির্মমভাবে, সেটা হয়তো কোনোদিনই স্বপ্নেও ভাবেননি। যাকে বলে একেবারে ভয়ানক পরিস্থিতি। সামান্য খাবার ছিটকে পড়ে যাওয়ার কারণে ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করার পর ওই ব্যক্তির গোপন জায়গায় লোহার রড ঢুকিয়ে জানে শেষ করে দেওয়ার মতন ঘটনা ঘটল। এমন হাড়হিম করা ঘটনা কোথায় ঘটেছে জানেন? আবারও রাজধানী দিল্লিতে। নির্মম অত্যাচারের পর বাসেই তার মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত দেহ ডিপোর পিছনে একটি পুকুরের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে 6ই ফেব্রুয়ারি ঘটনাটি ঘটেছে। নেশা করে মনোজ হাতে খাবার নিয়ে বাসে উঠেছিলেন। বাসটি চলতে চলতে হঠাৎ করে কোনো রকমে খাবারটা বাসের মধ্যে পড়ে যায়, আর তাতেই নাকি চালক সহ তার বন্ধুরা রেগে লাল হয়ে যায়। মনোজকে তার জামা খুলিয়ে পড়ে যাওয়া খাবার পরিষ্কার করার জন্য জোর করা হয়, তবে মনোজ মুখের ওপর তাদের না করে দেয়। এতেই মাথা গরম হয়ে যায় বাসের চালক এবং তার সঙ্গে যারা খালাসিরা ছিল তাদের। এরপরেই অভিযুক্তরা তাকে ধরে বেধড়ক মারধর শুরু করে। ঘটনার পর পুলিশ গিয়ে দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। রিপোর্টে জানা যায় তার উপর নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। তদন্তে মৃত ব্যক্তির নাম মনোজ বলে জানতে পারা গেছে। এরপরে তার শরীরে লোহার রড ঢুকিয়ে অত্যাচার করার অভিযোগ সামনে এসেছে। আর এই নির্মমভাবে মারধরের কারণেই মনোজের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশের পুকুরের ধারে দেহ ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তদন্ত চলছে, পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এবং যে ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে ওই ফুটেজ থেকেও অনেক কিছু তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিধিন ভালসান ডিসিপি তিনি কি বলছেন এ বিষয়ে, কি ব্রিফ দিচ্ছেন শুনুন। 2 तारीख को बवाना थाने में एक कॉल मिलता है कि एक पड़ा है, तो पुलिस वहाँ पहुँचता है और को इंस्पेक्ट करता है और प्राइमा फेसी कोई चोट का निशान नहीं होता, तो हम पुलिस उनको मॉर्चरी में प्रिजर्व करता है बॉडी को और उसको आइडेंटिफिकेशन करने का ट्राई करते हैं। तो जब तक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मॉर्चरी में थोड़ा दिन रख दिया जाता है। तो ये जो पर्सन थे बाद में जो आइडेंटिफाई हुआ ये मनोज बाबू, तो पैरेलली मनोज बाबू के जो ब्रदर थे वो 2 तारीख से इनको 1 तारीख रात से तो इनको मिला नहीं, तो मनोज बाबू ने 2 तारीख को काफ़ी ढूंढा इनको खोजने का, बट इन्हें मिला नहीं। फिर 3 तारीख को हमारे पास आके कंप्लेंट दिया कि मतलब एक उनके भाई का मिसिंग है। फिर इन्होंने फीचर्स बताया, तो फिर इनको आइडेंटिफाई हुआ, मॉर्चरी में जाके दिखाया तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया। फिर इनसे पूछताछ की तो ये ब्रदर ने बोला कि ये एक दूसरा एक उनके साथ गए थे, दिनेश के साथ। फिर हमने दिनेश को पूछताछ के लिए बुलाया तो दिनेश ने बताया कि 1 तारीख रात को ये दिनेश और ये जो मनोज बाबू है ये एक साथ इसमें काम करता है। ये जो शादी में जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो होते हैं उनकी लेबर के एम्प्लॉयज़ जैसा काम करते हैं। तो काम करने के बाद इन लोगों ने वहाँ से घर के लिए थोड़ा खाना लेके आए थे। फिर एक आरटीवी जो जा रहे थे इनसे लिफ्ट लिया, तो आरटीवी में ये लोग चढ़ा। फिर आरटीवी में और 3 लोग थे जो एलिजिडली ड्राइवर और 2 लोग उनके साथी थे। तो ये जब रास्ते पे जा रहा था तो इनके हाथ से ये खाना गिर गया, तो खाना इस पे सीट पे गिर गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब झगड़ा, दिनेश भी बोल रहे कि दिनेश के भी थोड़ा वहाँ पे झगड़ा हुआ एंड दे वर वेरी एंग्री ऑल्सो, ये जो 3 लोग थे। फिर बवाना चौक पे दिनेश और मनोज उतरने वाले थे, तो दिनेश उतर गया, फिर मनोज को उतरने नहीं दिया। फिर मनोज को लेके गाड़ी आगे चले गई और बाद में जब हमने एक्यूज को पकड़ा था 3 लोग जो इन्वॉल्व है उसमें एक एक्यूज को हमने पकड़ा था, उसमें इंट्रोगेशन ने ये बताया
कि इन लोगों ने उनसे मनोज को बोला कि अपना कपड़ा निकाल के ये साफ करो, तो मनोज ने मना कर दिया। वहाँ पे झगड़ा हुआ, तो दे वेर वेरी अपसेट कि इन्होंने मतलब इनको मतलब अटैक करने की कोशिश की। इनफैक्ट पोस्टमार्टम में ये भी आया कि मतलब ये एक्यूज लोगों ने रोड से प्राइवेट पार्ट्स में भी इंजरी किया, जिसके कारण उसका डेथ हुआ है। तो इमीडिएटली जैसे हमें पता चला ये मैटर, पोस्टमार्टम के बाद एक्चुअली डॉक्टर ने ये बताया था कि इसके जो बाहर चोट नहीं है, तो इंटरनल इंजरी से ये मरा है। इमीडिएटली हमने वो जो मिसिंग थे उसमें हमने एफआईआर रजिस्टर किया। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद हमने तलाश करने की कोशिश की, सीसीटीवी एनालाइज किया। सीसीटीवी एनालिसिस में पता चला कि ये दिनेश जो बोल रहे ये सही है, बावाना चौक में उतर रहे। उसके बाद हमने आरटीवी को ट्रेस किया, फिर आरटीवी से के नंबर से हमें पता चला ये कौन एक्यूज्ड है। फिर उसमें एक एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया, जिसने अपने इंट्रोगेशन में ये सारे चीज़ बोला। सर एक सवाल है कि आप बता रहे हैं कि इंटरनल किया गया या हिट किया गया? का अभी कंफर्मेशन अभी हुआ नहीं है, बट वी हैव आस्क्ड द डॉक्टर टू कलेक्ट द स्वैब्स सो दैट इफ एट ऑल एनी सेक्सुअल असॉल्ट है तो एफएसएल रिपोर्ट्स में आए। बट डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, डॉक्टर ने ये बताया कि आयरन रोड को प्राइवेट पार्ट में यूज़ किया है, मतलब अटैक करने में यूज़ किया है। अच्छा सर, इसका फ्रेंड है जो उसके साथ था, दिनेश, 2 तारीख का इंसिडेंट है सर, और 2 से लेकर 5, क्या दिनेश ने नहीं बताया किस तरह से हम लोगों पर मारपीट हुई थी हम लोगों के साथ? नहीं, दिनेश और एक्चुअली मनोज अलग अलग काम करते, कोइंसिडेंटली उस दिन दोनों एक साथ काम कर रहे थे। तो दिनेश जब पूछताछ किया, जो दिनेश के वर्शन ये है कि दिनेश ने सोचा कि आगे इनको छोड़ दिया होगा और ये अपने घर पहुंच गया होगा, ऐसा नहीं कि डेली मिलने वाले लोग हैं। तो बाद में जब ये मिसिंग केस हमारे पास आया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया। हमने इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दिनेश भी इनके साथ है। फिर दिनेश से बात की, फिर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते रहे। तो इसमें सर अभी जो एक्यूज अरेस्ट हुए और बाकी दोनों जो हैं वो कौन है? क्या कंडक्टर हैं, हेल्पर हैं, कौन है? सुशांत शर्मा एलियस चुटकली है, 24 साल का, इसको हमने अरेस्ट किया है। बाकी एक जो मेन एक्यूज है आशीष एलियस आशु, और तीसरा है वन मोर पर्सन इज देयर। तो ये जो कंडक्टर थे उसको भी हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी मिल गई है सर? गाड़ी मिल गई, आरटीवी गाड़ी मिल गई। जो मेन एक्यूज्ड एक आशीष एलियस आशु अभी फरार है। इसके साथ काले है जो भी अभी লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব চ্যানেলটি।